लेकिन ठंड का सितम ऐसा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि बर्फबारी होने की वजह से पर्यटकों का रुझान जरूर जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ा है। हालांकि यातायात सड़कों पर कम देखने को मिला, विजिबिलिटी आप देखें कितनी कम है और यही वजह है कि जो वाहनों की रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी दिखाई दी। अगर सड़कों पर वाहन चल भी रहे थे तो सभी ने अपनी हेडलाइट्स जलाकर चलना ही मुनासिब समझा। बहुत ही संभल कर तमाम जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं वो चलते हुए दिखाई दिए। दूर दूर तक धुंध और घना कोहरा छाया रहा और ऊंचाई वाले इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी भी हो रही है और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जो तमाम लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि जितनी सुंदर ये बर्फबारी दिखती है, आम लोगों के लिए परेशानियां भी उतनी लेकर आती है, क्योंकि लोग जो हैं वो घरों में कैद हो जाने को मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर बर्फ जम जाती है, फिसलन बढ़ जाती है और ऐसे में अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पर यही आलम है। ठंड का प्रचंड कहर देखने को मिल रहा है। ये एक पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए ऊपर नीचे हर जगह लगभग एक जैसा नजारा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरीके से लाल चौक की तस्वीर है, रास्तों की तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ पुल से होकर गुजरने वाला ये ट्रैफिक जो है कितना रुक रुक कर, ठहर ठहर कर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जरा सी भी जल्दबाजी कहीं ना कहीं जान पर भारी पड़ जाती है। विजिबिलिटी क्योंकि घने कोहरे की वजह से कम है, ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट आती जा रही है और क्योंकि देखिए चिलई कलां चल रहा है, चिलई कलां के दौरान आमतौर पर लोग घरों में रहना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। ज़रूरी काम के लिए लोग बाहर निकलते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि डिप्टी सीएम ने श्रीनगर में बर्फ हटाने के नियंत्रण कक्ष का जायजा भी लिया, बर्फ हटाने की मशीनरी का भी जायजा लिया। अगर श्रीनगर की बात करें कुछ दिनों पहले की, तो न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि गुलमर्ग से भी कम था। यानी कि ठंड गुलमर्ग से ज़्यादा श्रीनगर में थी। पहलगाम घाटी का सबसे ठंडा क्षेत्र लगातार बना हुआ था, अभी भी है, जहां न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अब और कम हो गया है। 24 घंटों की अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आने वाले समय में और ज़्यादा बर्फबारी और ठंड बढ़ सकती है, तापमान और ज़्यादा गिरने की संभावना है। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे साथ हमारे दो सहयोगी। सरोज कफील श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं, वहीं हमारे सहयोगी जहूर रिजवी कुलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सरोज, हम आपका रुक करेंगे। चिलई कलां क्या श्रीनगर में अपना कमाल दिखा रहा है और कब तक चिलई कलां चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चिलई कलां जो है इस वक्त अपनी चरण सीमा पे अपना कमाल बिल्कुल दिखा रहा है। सबसे पहले जब आज सुबह यहाँ लोग जगे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, अपने विजय यूब से कहूँगा थोड़े से दृश्य दिखाएं पहले आपको। इस वक्त हम नेशनल हाईवे श्रीनगर के पास खड़े हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है और उसके चलते हुए आपने देखा कि कई सारी फ्लाइट्स भी जो है आज अभी तक डिले हो गई हैं। हालांकि कैंसिल कोई फ्लाइट नहीं हुई है और कई सारी वाटर बॉडीज जो है अंकिता, उसके बारे में भी अगर आपको कहूं तो वो कंप्लीटली जम चुकी है यहाँ पे। हालांकि तापमान में उतनी गिरावट नहीं आई है आज। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो -2.2 रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जैसा आप अभी दुरुस्त फरमा रहे थे कि चिलई कलां चल रहा है और चिलई कलां के चलते हुए माइनस टेम्परेचर्स का होना सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब ये कोहरा, धुंध, फॉग जो है ये इसमें ऐड हो जाती है तो तब लोगों के लिए यहाँ मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। आपने अभी भी देखा कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो कुछ देर पहले ही जो कश्मीर प्रोविंस श्रीनगर का स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है वहाँ पे पहुंचे। करीबन जितनी भी नई हाईटेक मशीन्स है इन पे सुपरविजन किया, जायजा लिया कि किस तरीके से मशीनरी काम करती है। हमने खुद भी देखा कई सारी ऐसी हाईटेक मशीनरीज हैं जो पहले यहाँ पे नहीं होती थी, क्योंकि मेट की प्रिडिक्शन है कि 3 तारीख यानी आज से लेकर 6 तारीख तक प्लेन रीजन्स में और माउंटेन रीजन्स में जो है वहाँ पे मॉडरेट से हेवी स्नोफॉल हो सकता है। और सरप्राइजिंगली आपको बताऊं, यहाँ हाहाकार तब मची थी जब अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे बर्फ हुई थी। तब यहाँ पे मेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बर्फ प्रिडिक्ट नहीं की थी। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन रेडी थी, इसलिए इतनी हाहाकार नहीं हुई। लेकिन आज 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक प्लेन रीजन्स और माउंटेन रीजन्स में मॉडरेट से हेवी स्नोफॉल होगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है। हमने अभी भी देखा कि जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू है वो कल से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दौरे कर रही है, सरप्राइज विजिट्स कर रही है, देख रही है कि मशीनरी जो वहां है वो बाज़ाबिता इन प्लेस है नहीं है। और वही आपने खुद देखा कि इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की सिचुएशन कैसी है। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन भी रेडी है यहाँ की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये
अभी फ्लाइट्स में डिले हो रहा है, उसके कारण कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं कि कब एक ग्रीन सिग्नल मिले उन्हें तो वो यहाँ श्रीनगर पहुंचे। जी अंकित। सरोज, आपके पीछे की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत है, अगर एक बार आप हमें फिर से तस्वीरें दिखाएं और तस्वीरों के पीछे जो खूबसूरती है और आम लोगों की जो कठिनाई है वो तस्वीरें दिखाते दिखाते अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो थोड़ा और बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग नेशनल हाईवे पे खड़े हैं यहाँ श्रीनगर में, और जो जितने भी खुले एरियाज़ हैं मोस्टली यहाँ पर जितने भी ओपन एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि फॉग जो होती है, धुंध जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके कारण हमने देखा कि जो यहाँ पर आज लाइव भी है काफ़ी लेट स्टार्ट हुई। आरटीओ जो हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उनकी तरफ से भी एडवाइजरी आई कल शाम को कि आप अपनी गाड़ी की ब्रेक्स, हेडलाइट्स चेक कर लें, स्पेशली जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं जिन्हें हम फॉग लाइट्स कहते हैं वो चेक करें, और बाज़ाबिता तरीके में जो ही फॉग होता है जो इंस्ट्रक्शंस आरटीओ की तरफ से मिली है, यानी कि आपको अपनी फॉग लाइट्स ऑन करके चलना है, ये भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं। और ड्यूकॉम जो है यहाँ पे, ये जो डीसी है यहाँ के, वो भी बार बार मीटिंग्स ले रहे हैं, रिव्यू मीटिंग्स में विंटर की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं उस पर बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसका फ्लो, जैसा आप अभी खुद भी कह रहे थे, वो तस्वीरों में भी आपने देखा थोड़ा सा स्लो है, और उसका कारण यही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जैसा आप अभी कह रहे थे कि टूरिस्ट सीजन भी है, यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं। आप देखेंगे सुबह ही करीबन 6:30 जो दिल्ली एयरपोर्ट है उनकी तरफ से एक्स पे एक ट्वीट आया था जिसपे उन्होंने कहा कि करीबन 100 फ्लाइट्स अभी ऐसी है जिनको अभी हमने रूट नहीं दिया है, फिलहाल डिले का स्टेटस है। उसके बाद अब आगे यहाँ पर जो अथॉरिटीज है, इन केस आज शाम से यहाँ बर्फ होती है अगले 3 दिन के लिए, जैसा कि मैट ने प्रिडिक्ट किया है, किस तरीके से तैयार रहेंगे, किस तरीके की चैलेंजेस होंगे। और न सिर्फ श्रीनगर में अंकिता, मैं आपको बताऊं जो फार फ्लंग एरियाज है वहां पे ज्यादा परेशानियां हैं, और वो जहूर रिजवी जो है ज्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको। जहूर का रुख करेंगे, लेकिन सरोज जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बिल्कुल मन कर रहा है कि स्टूडियो से उठकर सीधा वहीं पहुंच जाए। जहूर रिजवी का सीधा रुख कर लेते हैं। जहूर, ये बताइए आपके यहाँ क्या हालात है, क्या टेम्परेचर माइनस में वहां पे भी है, इसी तरीके से बर्फ चौतरफा नजर आ रही है जैसा कि सरोज हमें दिखा रहे थे? बिल्कुल, ये बर्फ है, हालिया दिनों गिरी थी, और इस वक्त हम मौजूद हैं गेटवे ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो शहरक कहने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, गेटवे ऑफ कश्मीर काजीगुंड के मकाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं। कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़ा सा दृश्य दिखाएंगे आपको। अभी ट्रैफिक रवां दवा है, ये वही हाईवे है जहां गुज़िश्ता दिनों जो है यहाँ ज्यादा बर्फबारी गिरने के बाद जो है ये हाईवे जो है बंद की गई थी एक दिन के लिए, तो अगले दिन जो है वो खोल दी गई थी, और इस पे अभी भी बर्फ मौजूद है। और हम आपको बताएं कि जहां तक टेम्परेचर का सवाल है, और काजीगुंड यूजुअली जो है ये इलाका चूंकि हाई रिच में आता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली बहुत कम रहता है, मनफी रहता है, और यही वजह है कि आज भी यहाँ पे तकरीबन -6 -7 जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से अगर हम कुलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, तो -6 -7 रहा यहाँ पे भी। जैसा कि सरोज भी कह रहे थे कि अगले 2-3 जो प्रिडिक्शन है जो महकमा मौसमियात की पेश गोई है उसके मुताबिक आज से जो है हल्की फुल्की बर्फबारी, और उसके बाद 4 और 5 तारीख का जिक्र है, 6 तारीख का जिक्र है। तो ये 2-4 दिन जो है ये महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक जो है बर्फ गिरने वाली है। उसके हवाले से अगर हम इंतजामात की बात करें तो ऑलरेडी मैन मशीनरी जो है वो इन प्लेस है, और ये हाईवे जो है ये शहरक है, और यही वजह है कि इसके बगल में जो ऑल्टरनेट अब ट्रेन शुरू होने वाली है वो कहीं ना कहीं राहत का सामान जो है वो मुहैया कर सकती है यहाँ के लोगों को, क्योंकि ट्रेन यूजुअली उतना बंद नहीं रहती है। लेकिन ये जो हाईवे है ये बर्फबारी के बाद जो है अक्सर बेशतर बंद रहती है, क्योंकि आगे वाला जो पोर्शन है बानिहाल टू रामबन स्ट्रेच, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये हाईवे मुतासिर रहती है। और ऐसे में क्योंकि अब प्रिडिक्शन भी है, तो इस हवाले से लोग जो हैं वो पहले ही सतर्क हैं। जैसा कि सरोज भी बता रहे थे कि जो इंतजामिया है, सरकार है, वो पहले ही जो है वो मीटिंग्स का एहतमाम अमल में ला रही है, सो दैट कि लोगों को ज्यादा परेशानी जो है वो उसका सामना ना करना पड़े। और यूजुअली अगर हम कमर्शियल गाड़ियों की बात करें तो आप ये देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये देखिए, अगर हम पेट्रोल की बात करें, गैस की बात करें, अशियाई खुर्दनी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो इसी हाईवे के जरिए जो है वैली तक पहुंचाई जाती हैं। और यही वजह है कि ये शहरक कहलाती है ये हाईवे। और ये हाईवे अगर बंद रहती है बर्फबारी में और मौसम की खराबी के बाद अगर बंद रहती है तो यकीनी तौर पे काफी मुतासिर यहाँ के लोग हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है लाइफ भी जो है वो ट्रिपल हो जाती है। लेकिन अब चूंकि सरकार मुतारिक है
इंतजामिया मुतहरिक है, और ऐसे में जो सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल है वो भी काफी सताइश के काबिल है। और यही वजह है कि हालिया दिनों में हमने देखा कि सिक्योरिटी एजेंसीज इस हाईवे पे काफी मुतहरिक रही, और जो इंतजामिया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अनंतनाग और दोनों अजला की पुलिस जो है वो हाईवे पे जो है काफी वो एक्टिव रही और यहाँ ट्रैफिक क्लियर करती रही, और उसके बाद जो हाईवे क्लियर होता रहा। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि बर्फबारी के बाद और मौसम की खराबी के बाद जो है ये अक्सर बेशतर ये हाईवे चूंकि ये डिस्टर्ब रहती है, उसकी वजह से अब चूंकि ट्रेन एक ऑप्शन है और ट्रेन जल्द कनेक्ट होने वाली है मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह, वो एक बहुत बड़ा सामान राहत का जो है वो राहत का सामान हो सकता है, और ऐसे में टूरिज्म भी काफी बढ़ सकता है और लोग ज्यादा से ज्यादा कश्मीर ट्रैवल करेंगे, आसान सफर होगा ज्यादा। और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम चूंकि आपने खुद भी कहा चिलई कलान है, और चिलई कलान जाना जाता है, पहचाना जाता है मंफी दर्जे हरारत के लिए। और अगर हम यहाँ पे आज बात करें, यहाँ सुबह सवेरे जो यहाँ की पानी की पाइपें हैं वो मुंजमद हो जाती है, आइसिकल्स आप देखेंगे, फ्रीजिंग पे आप यहाँ का पानी देखेंगे, यहाँ के झील, नदी नाले और यहाँ की छोटी छोटी जो स्टीमर्स हैं वो मंजर पेश करती हैं। और किस तरह से मंजर पेश करती हैं, यकीनी तौर पे जब आप हाथ लगाते हैं बर्फ पे ऐसे, तो आपको लगता है कि नहीं, आपने शायद जो है एक जो है ना फ्रीजिंग सा आ जाता है, एक साइबेरियन सा फील आ जाता है, और हमें लगता है कि वाकई जो है सर्दी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरीज जारी की है कि वो बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो घरों में ही बैठे, ज्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि आज कल यूजुअली जो है काफी कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं इस मौसम में। और ये मौसम जो है तकरीबन 40 दिन रहता है, और 40 दिन जो है ये सदियों पुरानी एक रिवायत रही है, कश्मीर की विरासत, तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा है, मौसम का हिस्सा है। तो यकीनी तौर पे यहाँ के लोग इस चीज के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। जी कहते हैं कि घर फिरदौस बर्रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। तो आपने जहूर और सरोज ने जो तस्वीरें दिखाई उसको देखने के बाद तो यही पंक्तियां दिमाग में आती हैं, लेकिन हमारे सहयोगी आबिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और क्योंकि जहूर हमसे जिक्र कर रहे थे ट्रेन्स का, हाईवेज का, तो आबिद आप क्या इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि फ्लाइट्स को लेकर क्या जानकारी आ रही है? और अगर स्ट्रेटेजिक लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बर्फबारी, ये ठंडा जो मौसम है वो स्थानीय लोगों पर और खासकर हमारे आर्मी पर्सनल्स जो हैं उनके ऊपर क्या असर छोड़ रहा है? बिल्कुल अंकिता, क्योंकि आपकी जिस हाईवे का अपडेट मैं पहले अपडेट 100 से कम थी, यानी 50 मीटर से भी कम थी, और उसकी वजह से जो तमाम फ्लाइट्स थी वो डिलेड थे। हालांकि अभी फ्लाइट्स थी वो डिलेड थे, हालांकि अभी भी डिलेड है, लेकिन अब कुछ देर पहले श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब विजिबिलिटी थोड़ी बहुत ठीक हुई तो कुछ फ्लाइट्स यानी अगर हम कहेंगे फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ है। हालांकि फ्लाइट डिलेड चल रही है क्योंकि फॉग काफी ज्यादा था, विजिबिलिटी काफी एयरपोर्ट का एरिया है। और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे, क्योंकि एयरपोर्ट का ये और ये यहाँ से भी आप देखिए कि बर्फबारी के बाद, हालांकि अगर मौसम में कमी आई, दर्जारात में कमी आई थी, उसकी वजह से आज सुबह धुंध काफी छाई हुई थी, जिसकी वजह से जो ट्रेन ऑपरेशन में है उनमें भी थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, और फ्लाइट ऑपरेशन में उसमें इजाफा हुआ। आप सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, हालांकि क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई है बर्फबारी के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो जिंदगी होती है वो थोड़ा सी धीमी चलती करते हैं, अपने घरों में रहने के, खुद को गर्म रखने। सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि उनका जॉब रहता है बाहर, लेकिन वो भी तैयारी के साथ निकलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पहले केरोसिन ऑयल पर जो चीज़ें होती थी, जो बुखारियाँ होती थी, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी या गैस और दीगर चीज़ें इस्तेमाल करती है जिससे वो खुद को गर्म रख सकते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है, सुबह पानी की काफी मुश्किलात हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सहयोगी सरोज जहूर जुड़े थे और साथ साथ आबिद भी हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उनका नेटवर्क बहुत ठीक नहीं था, उनसे दोबारा हम रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत तस्वीर